तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया और जबरदस्त अंदाज में होंगे। तो आज है मॉक का दूसरा दिन। स्टार्ट करते हैं जैसे पहले दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पहले आपके सामने सवाल आता है। मैं सॉरी, सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम देता हूं, फिर क्वेश्चन अपने आप आगे भागता जाता है और क्लास के एंड में जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए होते हैं उन सबके सॉल्यूशन देखते चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है आप लोगों को कि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पिछले क्लास को भी किए थे। आज भी हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। तो रेडी, स्टार्ट किया जाए बिना कोई डिले किए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर पाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। और आई होप आप सभी आ गए हैं। जय हिंद आप सभी लोगों को, जय हिंद है भाई। उसमें अब समय बहुत कम रह गया है हम सब लोगों के पास। ठीक है, ओके ओके ओके। सर क्वेश्चन का पीडीएफ देकर टाइम दे दीजिए। उसमें थोड़ा सा ये है, मैं सामने करवा लेता हूं तो सही रहता है थोड़ा सा, है ना। हाँ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों में से बिहार स्टेट का पेपर कौन कौन दे रहा है? जो बीएड और ग्रेजुएट हैं उन लोगों को तो आई होप बिहार स्टेट का पेपर देना चाहिए। ओनली 1 वीक विल बी लेफ्ट इसके एग्जाम के लिए। हाँ, तो जितने भी साथी बिहार स्टेट, जी मैं यस, मैं यस यस यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून है। मैं ओके। तो आप सर मेरे से मैथ नहीं बन रहा है सर, कैसे क्या होगा? सब बढ़िया हो जाएगा एक बार। अब 7 दिन में देखो, जीरो से तो कुछ नहीं होगा। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इतना दिन से अच्छे से पढ़े हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 7 दिन में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ छूट उठ गया है तो कर सकते हैं। साइंस में तो आप सब लोगों ने बिहार महापैक ले लिया है कि नहीं, ये पहले मुझे बता दो, उसके बाद टेस्ट की शुरुआत करेंगे, है ना। जिन साथियों को बिहार स्टेट का फॉर्म भरना है उनसे मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिहार महापैक ये ध्यान दे लीजिए, ये ले लीजिए आज के आज, क्योंकि 15 अगस्त तक ही वैलिडिटी थी। क्योंकि इस महापैक में ना मैक्सिमम जितने भी बैचेज हम लोग स्टेट के लिए बना रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, वो सब बिहार महापैक में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और ये बिहार महापैक आपको आज से ही 2600 में मिलता, लेकिन एक दिन के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो अभी भी ये 1407 रुपए में मिल रहा है। डिस्काउंट कोड ये लगा लीजिएगा, यानी कि डिस्काउंट कोड क्या लगा लीजिएगा, Y315। तब दिखेगा आपको 1599, 1600 रुपया, ठीक है ना, परचेज करने जाएंगे तो। लेकिन एक कोड लगा होगा, उसको रिमूव करके इंटर कूपन कोड में Y315 ये नोट कर लीजिए, लगाइएगा, तो ये इसके आसपास आ जाएगा। हाँ सर, हम वहां पे एक ले लिए हैं। तो जो नहीं लिए हैं उनसे भी है कि वो आज ही के लिए है। ये 15 अगस्त तक के लिए था, लेकिन कल छुट्टी पे थे सारे लोग जो ये ऑफर्स वगैरह लगाते हैं, तो वो आज भी नहीं आए हैं। लेट हो गया था, 10 बजे तक रह ही गया था, तो सोचा गया कि 10 बजे तक है तो भाई छोड़ दो आज के लिए। तो जो छूट गए हैं वो लोग यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा बिहार महापैक। अभी तक कौन कौन सा बैच बन गया है वो मैं बता देता हूँ बिहार स्टेट का। अभी तक बन गया है हमारे पास मैथ्स का बैच बन गया है, पेपर 1 का, पेपर 1 मैथ्स का बैच बन गया है। साइंस का बैच बन गया है पेपर 1 का, ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 का और कौन सा, मैथ्स का बन गया, साइंस का बन गया, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भी बन गया है, सोशल साइंस का भी बन गया है, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का भी बैच बन गया है। ये सब पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या बना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब पेपर 1 का है, ठीक है ना। अगर मतलब इतने की हम बात करें तो ये सब किसका है, पेपर 1 का। और पेपर 1 एंड 2 दोनों का जो बना है, 1 एंड 2 दोनों का जो बैच बना है, उसमें हिंदी का भी है पेपर 1 का, पेपर 2 का, इंग्लिश से है वो भी है पेपर 1 एंड 2 का। और कौन है मुझे पेपर कंप्यूटर साइंस का बैच है, क्योंकि वो तो केवल पेपर 2 में ही आता है, पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस नहीं आता है। तो ये है हिंदी, इंग्लिश, और भी क्या बाद में देख लीजिएगा, वहां पे और भी बहुत सारे बैचेज बनेंगे। तो ये सारी बैचेज बिहार महापैक के अंडर है, तो आप जाकर के जुड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, केवल और केवल बिहार महापैक लेना है। डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, Y315 लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉक पे हम लोग, ठीक, मॉक पे आते हैं।
और मॉक में देखो, ये कल मॉक जब हम लोग इसी मॉक के कर रहे थे, तो ये सारे क्वेश्चंस पिछले क्लास में हो गए थे। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये भी हो गया था, जहां तक ये भी हो गया था, ओके, ये भी हो गया था, यहां तक हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे से चलते हैं हम लोग, चलिए। तो अब नियम पता है, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन एक बार आप लोग बनाएंगे और टाइम मैं फिक्स दूंगा, वो आपसे पूछूंगा नहीं, मुझे लगेगा इतना टाइम में बनना चाहिए, मैं अपने आप हटा दूंगा। तो फास्ट बनाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आपके सामने से कभी भी गायब हो सकता है। रेडी? आंसर यहां पे नहीं देना है, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए आंसर, आंसर यहां देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अपना अपना बनाते रहिए।
तो कितना क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है, उल्टा ही चलते हैं देखते हुए, ठीक है ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। टाइम तो आपको मिल ही चुका था बनाने के लिए, तो एक बार आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। म्यूट नहीं है, मेरी आवाज जा रही होगी आप लोगों के पास। ओके ओके ओके, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां से 26 लाना है, तो अगर हम जोड़े तो 5 3 8 6 14, 14 से 26 लाना मुश्किल है। 5 में से 3 गया 2 और 6 का 6 हो सकता है। 5 में से 4 गया 1, 3 का 3, 6 में से 1 गया 5। 55 लगा रहे थे क्या इसका आंसर? इसका आंसर अगर आप 55 लगा रहे थे तो आप सही थे। क्या हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस 2 और जो लास्ट में उसको सेम रख दिया है। यहाँ भी हुआ है 5 और 4 का डिफरेंस 1 और जो लास्ट में उसको सेम रख दिया है। तो यहाँ भी 6 और 1 का डिफरेंस 5 और जो लास्ट में है उसको यहीं रख देगा, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, बैक कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए। देखो ये सब में वोवेल है, केवल इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, इसमें वोवेल कंसोनेंट मिक्स है। ऑप्शन नंबर बी अगर इसका लगाए थे तो आपका जवाब सही था। यहां अगर देखेंगे बी सबसे नीचे है तो कौन ऊपर, मतलब बी का अपोजिट पूछ रहा था। तो बी का अपोजिट अगर यहां निकालने के लिए हमें कह रहा है तो आपको पता है किसी भी 2 डाइस का इस्तेमाल करके अगर निकल जाए। बी कहाँ है? इसमें बी है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो यहाँ बी के साथ ए और डी है, तो ए और डी इसमें है नहीं, इसमें ए डी दोनों कॉमन मिल गया। 1 और 3 का यूज करके बन जाएगा कि यदि किसी 2 डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन रहता है तो बाकी बचा तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही था। यहां देखोगे तो 86 माइनस 2 तो 84, 43 माइनस 1 तो 42, 96 माइनस 4 तो 92 हो जाएगा। अगर 92 लगाए होंगे तो सही है। मैं डायरेक्ट आंसर पे ही चल रहा हूं क्योंकि आपको टाइम दे चुका हूं पहले बनाने के लिए, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉम को 264 लिखा जाता है, तुरंत प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा, आएगा ना भाई। टॉम को क्या लिखा जाता है? 264, तो टी का प्लेस वैल्यू 20, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एम का प्लेस वैल्यू 13। 2 लाना है, 2 प्लस 0 तो 2, 5 प्लस 1 तो 6, 3 प्लस 1 तो 4 बन गया। एन का 14 तो 4 प्लस 1 5, ओ का 15 तो 5 1 6, टी का 20 तो 2 0 2, 5 6 2 562। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही था। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो तुरंत देखेंगे 2007 का कैलेंडर कह रहा है, मतलब इसके पहले वाला लीप ईयर कौन था? तो 2004। जिस ईयर का पूछेगा तुरंत उसके पहले वाला लीप ईयर कौन है? तो 2004। तो ये लीप ईयर प्लस क्या है? 3। तो कभी भी कोई भी लीप ईयर रहे तो उसमें प्लस 28 ऐड करते हैं। अगर कोई लीप ईयर +1 रहे तो उसमें +6 ऐड करते हैं। और अगर कोई लीप ईयर +2 या 3 रहे तो क्या ऐड करते हैं? +11। तो यहाँ पे जो भी ईयर है, जैसे 2007 दे रहा है तो हम तुरंत क्या देखेंगे, इससे पहले वाला लीप ईयर कौन है? तो 2004। तो इससे यहां तक आने में +3, मतलब लीप ईयर +3 है, तो लीप ईयर +3 में 11 ऐड करते हैं, 11 ऐड कर दीजिए, मतलब 2018 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो सही लगाए होंगे। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था पिछले सवाल का। हाँ, इंग्लिश में अलग था, सही कह रही है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, हिंदी वाले से है, ठीक है ना। वेल डन। यहाँ देखिए क्या है, क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए? आर्गुमेंट कह रहा है हाँ, इससे गरीब लोगों को घर पहुंचने में आसानी होगी। अब देखो, क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए? तो कह रहा है हाँ, गरीब लोगों को घर पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन ये लॉजिक जो है, अगर सिस्टम चलाने की बात हो तो उस पर कहीं से भी खरा उतरता नहीं है, तो गलत। नहीं, इससे रेलवे मंत्रालय का वित्तीय स्थिति में बाधा पहुंचेगी, दूसरा बिल्कुल सही था। तो केवल 2 सटीक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या था। ये था। अब यहां पे आप लोगों ने क्या बनाया होगा, ये दोनों छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। 9 से तो ये कटेगा भी नहीं। अगर हम जोड़ के देखें तो 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 90 आ रहा है। 90 से अगर 9 लाना है तो बटा 10 करना पड़ेगा। यहाँ भी दोनों को जोड़ के देखें तो 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 70। 70 से 7 लाना है, बटा 10 बन गया। दोनों को जोड़ के 10 से डिवाइड हो रहा है। तो 32 में कितना जोड़ दें? तो 32 + x नहीं,
अब बटा 10 करने पे 16 आए, तो 10 अगर इधर जाएगा तो ये 160 हो जाएगा, मतलब कि 32 प्लस x बराबर 160। तो x बराबर 160 माइनस 32 आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 128 विल बी द करेक्ट आंसर। 128 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसका देखिए, कैट रैट एनिमल, तो एनिमल के अंदर में ही कैट और रैट दोनों आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे। अगर इसका ऑप्शन नंबर बी जा रहा था हम लोगों का, तो ये सही जा रहा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, यानी कि ऑड वन आउट कौन होगा ये बताइए। ठीक है, ऑड वन आउट कौन होगा ये बताना है। बन गया, देखो 4 है तो 4 का क्यूब 64, 2 है तो 2 का क्यूब 8, 3 है तो 3 का क्यूब 27, तो 6 है तो 6 का क्यूब 216 नहीं है, मतलब यही अलग है। ऑप्शन नंबर डी देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। ये लीजिए, इसका जवाब क्या लगाया होगा, टाइम तो मैंने दिया ही था। हाँ, अब देखो ये सवाल पूछने का चांस बड़ा कम है, डेटा सफिशिएंसी है। ये क्वेश्चन दे देता है कि श्याम का स्थान बाएं से क्या है, और ऑप्शन देख के आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अब ये निकालना हमको आंसर क्या चाहिए कि श्याम का स्थान लेफ्ट से कितना नंबर था, यही पूछ रहा है। क्या कर रहा है, दो डेटा दिया है। ठीक, कह रहा है कि अकेले एक पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। मतलब श्याम का स्थान बाएं से अगर निकालना है तो अकेले एक पर्याप्त है, मतलब अकेले एक से निकल जाएगा जबकि दो से नहीं निकलेगा। पहला ऑप्शन था। दूसरा था अकेले दो पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं, मतलब केवल दो से निकलेगा एक से नहीं निकलेगा, तब ये लगाना है। फिर कह रहा है न तो एक और न ही दो, मतलब दोनों मिलके भी नहीं निकाल पाएगा, और एक और दो दोनों पर्याप्त है, मतलब दोनों मिलके निकाल पाएगा। तो इसको बड़ा शांति से आपको डील करना पड़ेगा ऐसे सवाल को, कि श्याम का स्थान बाएं से क्या है। तो पहला लाइन है कि एक क्लास में छात्रों की कुल संख्या 42 है। तो पहला में तो भाई श्याम का जिक्र भी नहीं हुआ इस लाइन में, मतलब केवल एक से तो आंसर नहीं है निकलेगा, ये कंफर्म है कि केवल 42 छात्र है। लेकिन हाँ, इसको कर लीजिए कि एक क्लास में 42 छात्र है, तो पहला वाला डेटा कह रहा था कि एक लाइन में केवल 42 छात्र है, तो इससे तो आंसर निकला नहीं। दूसरा कह रहा है कि श्याम राम से छठे स्थान पे है। तो श्याम अगर राम से छठे स्थान पे है, तो राम से छठे स्थान पे श्याम इधर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट तो दिया नहीं है। और राम से छठे स्थान पे श्याम इधर भी हो सकता है, मतलब केवल दो से भी नहीं निकलेगा, तो ये भी गया काम से, इससे भी आंसर नहीं निकलेगा। अब क्या दोनों मिला के निकालोगे तो तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि राम के इधर श्याम है छठा कि इधर श्याम है छठा पता ही नहीं है, मतलब दोनों मिला के भी आंसर नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, न तो एक और न ही दो पर्याप्त है। ठीक है, यहां ऑप्शन नंबर सी देना पड़ेगा। क्लियर है यहां पे आप सभी लोगों का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और उसका जवाब आप लोगों ने क्या लगाया था। यहीं से शुरुआत हुई थी नहीं। सम एंट्स आर पैरट्स, मतलब कुछ एंट्स क्या है भाई, सम एंट्स आर पैरट्स, मतलब पैरट्स हैं। कुछ एंट क्या है, पैरट्स है। ऑल द पैरट्स आर एप्पल, और पूरा का पूरा पैरट क्या है भाई, एप्पल है। APP लिख लो यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये तो एंट था। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल द एप्पल आर पैरट, पूरा का पूरा एप्पल पैरट। देखो एप्पल कह रही है यहां तक था, तो क्या ये पूरा का पूरा एप्पल जो है वो पैरट में है। तो ये बाहर वाला पार्ट तो भाई कंफर्म नहीं है कि पैरेट में आया है कि नहीं, मतलब गलत, क्योंकि पूरा एप्पल पैरेट में नहीं है, पूरा पैरेट एप्पल में है। एप्पल का एरिया ये है, तो पूरा पैरेट एप्पल में अगर रहता और ऑल पैरेट आर एप्पल तब सही करते। दूसरा, सम एंट आर एप्पल्स, कुछ एंट क्या है, एप्पल है। अब देखो एंट का एरिया ये है, ठीक है, तो एंट के एरिया में एप्पल, हाँ कुछ पार्ट में, एंट के कुछ पार्ट में आया है एप्पल, मतलब कुछ एंट एप्पल है कह रहा है, मतलब ये दूसरा वाला सही, तो ओनली टू फॉलोज लगा देंगे। ठीक है ना, ओनली टू फॉलोज लगा देंगे। ठीक, यहां तक हम लोगों ने बना लिया है। अब आगे चलते हैं, जो रह गया है और भी, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, तो और भी सवाल देते चलते हैं। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने नहीं किया था, यहां तक हो गया था, आगे चलिए इसको बनाइए अब।
और फिर मैं वैसे ही हटाते जाऊंगा, टाइम होते जाएगा जैसे जैसे, ठीक है ना। तो फटाफट बनाते चलिए फिर से। क्वेश्चन पर इक्वल टाइम दीजिए जी, एक सर जी आ रहा है एक। अरे हर क्वेश्चन पे इक्वल टाइम नहीं दे सकते ना मनीष कुमार जी, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग देंगे ना टाइम। चलिए अब इसका आंसर मिलाते हैं। अब देखिए सब विपरीत है, देखो इधर इसमें अगर इधर काला था तो इसमें ऊपर की ओर है, इसमें नीचे की ओर तो इसमें ऊपर की ओर, तो अगर इसमें इधर है मतलब इसमें इधर होना चाहिए काला, यहाँ नहीं है, यहाँ हो सकता है, ये तो इधर से है ही नहीं, ये भी इधर से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका लगाए होंगे आप लोग। ओके चलिए पिछला सवाल देखते हैं।
पेंट को ये लिखा जाता है, तो इसमें 5 लेटर है, यहाँ 5 से ज्यादा है, मतलब कुछ और ही किया है। पेंट, तो पी ए जब नहीं दिखे तो ऊपर नीचे करके लिखे, इसका प्लेस वैल्यू पी का 15 सॉरी 16 प्लेस वैल्यू, ए का 1, आई का 9, एन का 14, टी का 20, 15 8 13 9। और इसको ये कोड कर दिया है 1508 13 1 19। तो 16 में से 1 गया 15, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8, आ रही तो सिंपल है। प्लेस वैल्यू में से 1 घटा दिया है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 से स्टार्ट होगा। 15 में से 1 गया तो 14 से स्टार्ट होगा, ये कट गया, ये कट गया। एल 12 में से 1 गया तो 11 से स्टार्ट होगा, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए आसान था, आसान था, लेकिन लॉजिक क्लिक अगर नहीं किया तो दिमाग इधर उधर हो जाएगा कि क्या सोचे क्या करें, तो वहां पे माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति जैसा दिखता है, ये बताना है। कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति के जैसा आपको दिखता है, वो बताइए। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं क्या इसका? क्योंकि देखो इसको सेम केवल क्या करना है, इसे पलट देना है, सेम ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। और किसी को अगर इसको भी अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा, इसको भी करोगे तो नहीं, उसको भी, इसी को केवल सी से ही होगा, ठीक है। हाँ, इसका देखिए क्या जाएगा। अरे हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये देखो क्या है, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वही तीसरे में ले ले रहा है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये एक सीधी लाइन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ भी सीधी लाइन है, तो ये कॉमन है। अच्छा, इसमें इधर लाइन आया है, इसमें इधर आया है, तो कॉमन तो है नहीं, मतलब कॉमन इन दोनों में सिर्फ यही है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही यहाँ लिख रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखिए, वो यहाँ आएगा। तो इन दोनों में देखो एक लाइन इधर आया, एक लाइन इधर आया, तो ये तो कॉमन है नहीं, लेकिन ये सीधी लाइन, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी जो कॉमन है वही लिया। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये तो पूरा का पूरा कॉमन है, ये भी ये भी ये भी, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, पहला दिन नहीं है, आज दूसरा दिन है। हाँ, इसका जवाब देखिए क्या लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या जाएगा, पी से स्टार्ट है, ठीक है। पी डैश डैश ए, फिर पी है, तो हो सकता है 4-4 का ग्रुप बने, क्योंकि फिर यहाँ से भी पी से स्टार्ट, यहाँ भी पी से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 फिर पी से स्टार्ट, तो पी डैश आर ए, तो पी डैश आर ए, पी डैश आर ए, पी क्यू, पी के बाद क्यू है, तो यहाँ भी हो सकता है क्यू हो, तो पी क्यू, यहाँ भी पी के बाद क्यू हो, तो पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, यही बनेगा।
तो यहां हम आंसर क्या लगा सकते हैं, क्यू आर क्यू पी आर ए, क्यू आर क्यू नहीं है, क्यू आर क्यू नहीं है, क्यू आर नहीं है, तो यही होगा क्यू आर क्यू पी आर ए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी टोटल सवाल किए हैं, कैसा रहा आप लोग आज का स्कोर, ये पहले एक बार जल्दी से फटाफट बता दीजिए सभी लोग मिलकर, स्कोर कैसा रहा आज का। जबरदस्त, बहुत अच्छा। मतलब कितना गलत कितना सही, जबरदस्त था, बहुत अच्छा नहीं लिखना है। हाँ, 2 गलत हुआ, सिर्फ सिर्फ नहीं, 2 भी गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ कहती है कि 2 गलत हुआ है, मारेंगे बस। हाँ, 1 गलत, इधर केवल 2 गलत हुआ, अरे पगली। 1 गलत, 3 गलत हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे क्यों गलत हुआ ये सोचना है, ये पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ शाम तक, उसको एक बार डाउनलोड करके आप लोगों को देखना है कि क्यों गलत हुआ, आखिर गलत एक भी नहीं होना चाहिए। इस पे वर्क करना है हम लोगों को, है ना। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। अच्छा, बीएड वाले जो फैसला है उससे आप लोगों को प्रभावित नहीं होना है। जितने भी ग्रेजुएट्स और बीएड हैं, आपका जो काम है वो करिए, बाद बाकी सुप्रीम कोर्ट, सरकार, आयोग, उसको जो करना है करेंगे, हम लोग उसमें परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो बीएड वाला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपके परेशान होने से कुछ असर पड़ने वाला उस पे नहीं है जो होने वाला है वो, ठीक है ना। तो उसको जरूर करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, सर एक बात और है, बताइए शिल्पी जी क्या बात है। कैलेंडर एंड डाइस में गलत हो जाता है, जाके फिर से वीडियो देख लीजिए कैलेंडर डाइस वाला, सम्मान बैच में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, कैलेंडर और डाइस का वीडियो सम्मान बैच में रखा हुआ है, जाकर देख लीजिए। देखो अभी का समय क्या है कि आप लोग एक काम करो, जो मैं कह रहा हूं करो। हम ऐसे ही करते थे जब एग्जाम टाइम आता था, तो जैसे अब एक बार अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ लिए तो हम क्या करते थे कि अब एक बार पढ़ लिए तो होता क्या है कि अगर आप ठीक से अच्छे से पढ़े हैं तो मानते हैं आप स्टूडेंट है, तो मैथ्स का 1-2 टॉपिक होगा जहां फंसते होंगे, रीजनिंग का 1-2 टॉपिक होगा जो भूल जाते हो, फॉर्मूला टाइप का सवाल होता है जो एक आध को भूल जाते हो। उसी तरीके से तो क्या करते थे, जब लास्ट का 1 सप्ताह बचता था तो मैथ का जो 2 टॉपिक भूल जाते थे उसी को हम क्या करते थे, रिवाइज कर लेते थे लास्ट सप्ताह में, 7 दिन बचा है तो। रीजनिंग का मान लो क्लॉक का हम ट्रिक भूल जाते थे, तो हम क्या करते थे लास्ट सप्ताह में कि जो ट्रिकवा सब भूल जाते थे क्लॉक का फॉर्मूला सब, उसको 2-4 बार 5 बार एक बार देख लेते थे कि ताकि वो दिमाग में रहे। तो ये काम का समय है अब। तो अगर 1-2 टॉपिक में आपको दिक्कत तकलीफ है तो अभी वक्त है आपके पास, ठीक है। जाके आप आराम से उस टॉपिक को देखिए, समझिए। अब पढ़वे नहीं किए हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या क्या पूरा पढ़ भी नहीं सकते हैं एक सप्ताह में। तो ये चीज है आप लोगों के साथ, ठीक। और बीएड अगर नहीं है, सॉरी बीएड हैं और कक्षा 1 से 5 इस बार भरे हैं, तो जितने भी लोग बीएड हैं, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, एस्टेट का फॉर्म भर दीजिए आप सभी लोग, एस्टेट का। क्योंकि बीएड प्लस एस्टेट, केवल अगर आप जैसे मान लो कोई मैथ ऑनर्स है, कोई हिंदी ऑनर्स है ना, कोई साइंस से ऑनर्स किया है, तो मैथ्स ऑनर्स प्लस बीएड है, तो 1 से 5 में तो नहीं भरेंगे, लेकिन एस्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप 9-10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 9-10 क्लास के टीचर बनने के लिए। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, जितने बीएड वाले हैं स्टेट का फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर हम फिजिक्स ऑनर्स हैं, बीएड हैं, हम क्या करें। तो उन सब के लिए मैं अभी तुरंत एक वीडियो बिहार अड्डा 24/7 पे बनाने जा रहा हूं, आप लोग आकर देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और स्टेट के लिए कोई भी साथी, तो देखो मैंने शुरुआत में देख लेना वीडियो, आप बिहार महापैक के जुड़ जाइए, ठीक है। और आज के आज ही जुड़ जाइए बिहार महापैक के साथ। इसमें हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, है ना, मैथ्स पेपर 1 का, साइंस पेपर 1 का, सोशल साइंस पेपर 1 का, और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सब पेपर 2 का भी है। तो वो बना हुआ है, सब बिहार महापैक में मिल रहा है डिस्काउंट के लिए। Y315 कोड लगा के आज जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही पे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी तुरंत यूट्यूब पे मैं 2 मिनट के अंदर लाइव आ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।